क्या तुम्हें पावर रेंजर्स एसपीडी याद है? और वो बचपन के दिन जब स्कूल से आते ही हम सीधा टीवी के सामने चिपक जाते थे और जैसे ही आवाज आती थी एसपीडी इमरजेंसी तो हम बिल्कुल ही पागल हो जाते थे। और दोस्तों क्या तुम्हें याद है उसका एपिसोड 1 जहां हमने पहली बार अपने रेंजर्स कमांडर क्रूगर, मिस कैट और ग्रूम को देखा था और साथ ही बूम जिसने हमें हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। तो बस अब आराम से बैठ जाओ और अगर कुरकुरे या पॉपकॉर्न का जुगाड़ हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पावर रेंजर्स एसपीडी के एपिसोड 1 की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होते ही हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां गैलेक्सी के दूर दूर के इलाकों से एलियन शांति से रहने के लिए आते हैं। 99% एलियन तो सुकून से रहते हैं, लेकिन जो 1% एलियन परेशानी खड़ी करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए है एसपीडी पुलिस टीम यानी कि स्पेस पेट्रोल डेल्टा। और इस एसपीडी पुलिस टीम में है स्काई, ब्रिज और सिड। ब्रिज अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा रीडिंग पावर का यूज करके सिड को बताता है कि एलियन 9 o'clock साइट पर है, और जैसे ही सिड अपनी मॉलिक्यूलर मेमोरी पावर का यूज करके अटैक करती है तो वो एलियन बाहर आकर हमला करने लगता है। तभी स्काई अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके उस एलियन को पीछे के साइड धकेल देता है और फिर एसपीडी कैडेट और उस एलियन के बीच हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें फाइनली हमारे एसपीडी कैडेट उस एलियन को हरा देते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई असली फाइट नहीं बल्कि हमारे एसपीडी कैडेट्स की ट्रेनिंग थी। और फिर हम मिलते हैं मिस कैट से जो कि एसपीडी हेडक्वार्टर में काम करती हैं। और फिर हमारा ब्रिज मिस कैट से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्टाइल बहुत फनी था, इसलिए सिड मिस कैट से कहती है कि ब्रिज आपसे ये पूछ रहा है कि हमें वो मस्त डिजाइनर कलर सूट कब मिलेगा। तभी स्काई मिस कैट से कहता है कि मैंने इन्हें समझाया था कि बात सूट या वेपन की नहीं है, पावर रेंजर्स होने का मतलब है लोगों की मदद करना और इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना। तभी मिस कैट कहती है कि किसको क्या मिलेगा ये सब डिसाइड करना कमांडर क्रूगर का काम है, मेरा नहीं। और फिर हम मिलते हैं बूम से जो कि एसपीडी टेक्नीशियन ट्रेनी होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग के लिए एलियन बना था। और वो मिस कैट से कहता है कि हमारे ये तीनों कैडेट सबसे बेस्ट हैं। इसके बाद हम मिलते हैं क्रूगर से जो कि एसपीडी के कमांडर होते हैं, और उन्हें अपने एक सोल्जर के जरिए पता चलता है कि ग्रूम दुनिया को तबाह करने के लिए आ रहा है। इसके बाद हमें ग्रूम को दिखाया जाता है जो कि मेन विलन होता है, और वो पूरी तैयारी के साथ दुनिया को तबाह करने के लिए आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिड बूम के फ्रैक्चर हाथ को देखकर पूछती है कि क्या ये हमारी वजह से हुआ है। तभी बूम उन्हें बताता है कि नहीं, बस वो ट्रेनिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। और तभी उससे गलती से मिस कैट का आर्म कास्ट लेजर चल जाता है और कुछ चीजें टूट फूट जाती हैं। तभी स्काई बूम को डांटते हुए सारा बिखरा हुआ सामान साफ करने के लिए कहता है। ये देखकर सिड स्काई से कहती है कि इतना स्ट्रिक्ट मत हो, बूम एक अच्छा लड़का है। इसके बाद हमें कमांडर क्रूगर को दिखाया जाता है जो कि ए स्क्वाड रेंजर्स को फाइट की ट्रेनिंग के लिए डेल्टा एयरबेस जाने के लिए कहते हैं। और तभी ब्रिज को ए स्क्वाड रेंजर्स के एनर्जी और कलर्स में कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जैसे कुछ तो बहुत गलत है उनमें। इसके बाद कमांडर क्रूगर एसपीडी कैडेट से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुमने एसपीडी एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग को खूब एंजॉय किया होगा, लेकिन अब तुम्हें और आगे बढ़ना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। इसके बाद हम जैक और जी को देखते हैं जो कि कुछ सामान चुराकर भाग रहे थे, इसलिए एसपीडी कैडेट्स उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तभी जी अपनी डुप्लीकेशन पावर का यूज करके सिड को कंफ्यूज कर देती है, और फिर हमें इनके बीच देखने को मिलती है एक बहुत ही जबरदस्त फाइट। लेकिन हम देखते हैं कि जैक और जी एसपीडी कैडेट्स पर बुरी तरह से भारी पड़ रहे होते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें कमांडर क्रूगर को दिखाया जाता है जो कि अपने एसपीडी कैडेट से कहते हैं कि तुमने अपने ओपोनेंट को कम समझने की कोशिश की, इसी वजह से तुम हार गए, तुम्हें अपनी बहुत सारी गलतियों को सुधारना होगा। तभी स्काई कहता है कि सर ये सिविलियंस कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि उनमें भी हमारे जैसी ही पावर्स थी। इसके बाद हमें जैक और जी को दिखाया जाता है, और जी जैक से कहती है कि हमें ये सब करते हुए 5 साल हो चुके हैं और अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, मैं अब ये सब नहीं करना चाहती। तभी एक एलियन कुछ मांगने के लिए आता है और जैक उसे अपनी जैकेट दे देता है। तभी जी जैक से कहती है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें सच में कुछ बदलना है तो हमें किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके बाद हमें कमांडर क्रूगर को दिखाया जाता है जो कि स्काई से पूछते हैं कि तुम रेड रेंजर ही क्यों बनना चाहते हो। तभी स्काई उन्हें बताता है कि मैं हर चीज में अपने टीम मेंबर से आगे हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे डैड भी एक रेड रेंजर थे और मेरा बचपन से यही सपना है कि मैं अपने पापा के जैसा एक बहादुर रेड रेंजर बनूं। तभी कमांडर क्रूगर कहते हैं कि अगर तुम अपने पापा जितने काबिल साबित हुए तो ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद हमें ग्रूम को दिखाया जाता है और वो कहता है कि दुनिया तक पहुंचने के लिए मुझे इस साइरियन स्पेस वेब को पार करना होगा, और इसके लिए मुझे प्रोटॉन एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ेगी, और मैं जानता हूँ कि मुझे वो कैसे मिलेगा। और फिर वो अपने एक आदमी को प्रोटॉन एक्सेलरेटर लाने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें जैक और जी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें ये काम आगे करना है या नहीं। और तभी उनके पास एक एलियन आकर कहता है कि मेरी मदद करो, और फिर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है और जैक और जी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, और तभी उस जगह पर एक धमाका हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर क्रूगर को दिखाया जाता है जो कि एसपीडी कैडेट्स को पावर रेंजर्स बनाने का फैसला कर लेते हैं और उन्हें स्पेशल मॉर्फर्स देते हैं
जिससे वो पावर रेंजर्स बन सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जिसको वो अरेस्ट कर रहे हैं वो मुजरिम है या नहीं। इसके बाद हमें जेक और जी को दिखाया जाता है जो कि एलियंस को चोरी का माल बांट रहे थे और तभी वहाँ पर हमारे न्यू बी स्क्वाड रेंजर्स उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और फिर हमें दोबारा उनके बीच एक और जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार हमारे बी स्क्वाड रेंजर्स जेक और जी पर बुरी तरह से भारी पड़ रहे होते हैं और जैसे ही हमारे बी स्क्वाड रेंजर्स जेक और जी को अरेस्ट करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर ग्रुम के आदमी आ जाते हैं प्रोटॉन एक्सेलरेटर की तलाश में। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए अभी ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जो पावर रेंजर्स के तगड़े फैन हैं, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर ही पावर रेंजर्स एसपीडी एपिसोड 2 एक्सप्लेन इन हिंदी लॉन्ग वीडियो आने वाला है तुम्हारे लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।